हाँ हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। ग्लोबल साइंस रिसर्च यूट्यूब चैनल में फिर से आपका स्वागत है। आज हम सिक्स चैप्टर क्लास 12 सिक्स चैप्टर का मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का एक छोटा सा लास्ट टॉपिक रह गया था। हम इसे कवर करेंगे और इसके बाद हमारा ये जो चैप्टर है एंड हो जाएगा। इसके बाद हम कोशिश करेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी को का वीडियो आपको प्रोवाइड करें जो कि इसी से रिलेटेड है, राइट। तो चलिए थोड़ा सा बात करते हैं। टॉपिक हमारा क्या है, जेनेटिक कोड, है ना। ये जैसे कंप्यूटर वाले कोड होते हैं उस तरीके का कोड कुछ ये मत समझिएगा, ठीक है। ये हमारे जेनेटिक्स में पाए जाने वाले कोड हैं, या कह सकते हैं कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र करने वाले कोड हैं। जैसे आप कंप्यूटर में होते लगभग लगभग उसी जैसे हैं, ठीक है। जैसे आप कंप्यूटर में प्रोग्राम रन करने के लिए उनका अपना कोड होता है, हर सब्जेक्ट का अपना अपना कोड होता है। इसी तरीके से जेनेटिक्स का भी अपना एक कोड होता है इन्फॉर्मेशन कैरी करने का। वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है और ये आपका एक तरीके से अल्फ़ाबेटिक लैंग्वेज में कोडान के फॉर्म में होंगे, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे इसी के बारे में, क्या है और इसका यूज कहाँ है, किन फॉर्म में इनका इस्तेमाल किया जाता है, ये सारी चीज़ें, राइट। तो चलिए देखते हैं। देखिए, नाम से ही थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए। जेनेटिक कोड, जीन को कोड करने वाला या जीन को प्रेजेंट करने वाला कोई ऐसा कोड, है ना, कोई ऐसा सीक्वेंस, उसे हम एक तरीके से बोलते हैं जेनेटिक कोड। सबसे पहले जेनेटिक कोड में काम किसने किया था, तो इसमें 3-4 साइंटिस्ट का नाम आता है। सबसे पहले नीरेनबर्ग का नाम आता है। नीरेनबर्ग ने क्या किया, पहली बार, आपको पता होगा कि डीएनए, जीन, ये सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो अगर आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है तो ये आपको पता होगा कि हमारा डीएनए जो है 4 बेस पेयर से मिलकर बना है। वहीं आरएनए भी 4 बेस पेयर से मिलकर बना है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन। और आरएनए एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरेसिल। तो अगर आपको पता होगा कि ये बेस पेयर ही मिलके आगे चल के क्या बनाएंगे, कोड बनाएंगे। तो इन्होंने सोचा कि ये जो इन्फॉर्मेशन जा रही है और जा तो इन्हीं बेस पेयर के थ्रू रही है, तो क्या कोई ऐसा पेयरिंग कोड होता है जो इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है। तो इन्होंने एक तरीके से एक्सपेरिमेंट किया, उस पर रिसर्च की और ये बातें प्रूव करने की कोशिश की कि वाकई में ये अपने आपस में पेयरिंग करते हैं और फिर कोड के फॉर्म में इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करते हैं, राइट। ऐसे तो एक बेस पेयर से चली नहीं जाएगी, कहीं ना कहीं आपस में कॉम्बिनेशन होगा, राइट। इसके बाद इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट को रीचेक करने के लिए आगे आपको डॉक्टर हरगोविंद खुराना मिलते हैं जो उसका केमिकल कंपोजिशन वगैरह स्टडी करते हैं। लेकिन उसके पहले जॉर्ज गमाऊ का नाम आता है, जिन्होंने क्या किया, इन 4 बेस पेयर पर आर्ग्यू किया, है ना। क्योंकि डायरेक्ट तो उन्होंने चारों बेस पेयर का कोड बना नहीं दिया होगा, पहले सिंगलेट, डबलेट, ट्रिपलेट, मतलब एक को बना के देखा होगा, फिर 2 का, फिर 3 का। इस तरीके से कहीं ना कहीं उन्होंने एक कोड को सीक्वेंस किया होगा, ठीक है। तो अगर आर्ग्यू करने की बात आती है 4 बेस पेयर पर, जो कि आगे चल कर 20 अमाइनो एसिड बनाएंगे, तो उन पे बात आती है जॉर्ज गमाऊ का। फिर इसके बाद अगर आप बात करेंगे एक्सपेरिमेंट की, तो डॉक्टर हरगोविंद खुराना का नाम आता है। और इसके बाद एक लास्ट साइंटिस्ट है सिबोरो ओकरा। तो उसमें सिंथेसाइज करने के लिए जो एंजाइम इस्तेमाल किए जाते हैं ना, डिस्कवर्ड पॉलीमराइजिंग आरएनए बाय पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेटेज, है ना। आपको पता होगा कि इन्हीं कोड के थ्रू जब आरएनए को पॉलीमराइज मतलब लॉन्ग चेन में कन्वर्ट किया जाता है एमआरएनए की, तो उसमें कहीं ना कहीं ये एंजाइम्स हेल्प करते हैं, तो वो सिबोरो ओकरा का नाम आता है, ठीक है ना। तो आई होप कि ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको आइडिया हो गया होगा कि किन किन साइंटिस्ट का क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहा। यही बात निकल के आती है नीरेनबर्ग, जॉर्ज नीरेनबर्ग और डॉक्टर हरगोविंद खुराना और एक और साइंटिस्ट थे होली। ये 2-3 साइंटिस्ट में खास तौर से मेजरली इन्हीं 2 का नाम आता है, डॉक्टर हरगोविंद और नीरेनबर्ग का। ये 2 साइंटिस्टों को इसी काम के लिए क्या मिला था, नोबेल प्राइज 1968 में, राइट। तो आई होप कि ये चीज़ें आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, राइट। इसको डिफाइन करने की कोशिश करेंगे तो सिंपल बोल सकते हैं कि ये जेनेटिक कोड इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 बेस पेयर। 3 बेस पेयर का इस तरीके से एक कॉम्बिनेशन है, या कह सकते हैं कि 3 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर का एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो क्या करेगा, इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है ना, थ्रू द आरएनए इन पॉलीपेप्टाइड चेन। आरएनए के थ्रू जो कोड ले जाया जाता है वो एक पॉलीपेप्टाइड के फॉर्म में इन्फॉर्मेशन को कन्वर्ट किया जाता है ताकि वो पॉलीपेप्टाइड आगे चल के प्रोटीन बनाए, राइट। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। तो जेनेटिक कोड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 बेस पेयर, 3 न्यूक्लियोटाइड बेस
दैट इज इंफॉर्मेशन इन आरएनए डिकोडेड इन पॉलीपेप्टाइड चेन। ऑब्वियसली है एमआरएनए बनेगा और एमआरएनए इंफॉर्मेशन को किस में कन्वर्ट करेगा, एक तरीके से अमाइनो एसिड के थ्रू पॉलीपेप्टाइड चेन में। और वो पॉलीपेप्टाइड चेन किसकी होती है, अमाइनो एसिड की होती है, और वही अमाइनो एसिड आगे चल के प्रोटीन बनाता है, राइट। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। इसको क्या बोलते हैं, जेनेटिक कोड। इसी को हम ट्रिपलेट कोड भी बोलते हैं, क्योंकि ये 3 बेस पेयर से मिलकर बना है। कोई भी 3 बेस पेयर का कॉम्बिनेशन ले लीजिए, जैसे हमारे पास 4 है, ATGC, है ना। या अगर हम मान लीजिए यहाँ टी तो नहीं आएगा क्योंकि आरएनए का हम बेस पेयर बनाते हैं, तो हम ले सकते हैं AUGC, ठीक है। अब एडेनिन यूरेसिल ग्वानिन भी हो सकता है, एडेनिन यूरेसिल साइटोसिन भी हो सकता है, मतलब 3 का कोई भी पेयर हो सकता है, राइट। सेकंड पॉइंट आप देखेंगे कि नीरेनबर्ग एंड खुराना वर अवार्डेड, ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, वर अवार्डेड नोबेल प्राइज इन 1968 फॉर दिस वर्क, राइट। तो आई होप कि ये चीज़ें थोड़ा ध्यान रखिएगा। क्लास पार्ट इसमें देखेंगे कि टोटल, अच्छा मैं कोड की अगर बात कर रहा हूँ तो हम इसको कॉम्बिनेशन बनाएंगे ट्रिपलेट के फॉर्म में, तो लगभग कितने अमाइनो एसिड के या कितने कोड बनेंगे और उससे कितने अमाइनो एसिड बनेंगे, तो लगभग आपको 64 जो है जेनेटिक कोड बनेंगे, जिनमें से 61 कोड करेंगे और थ्री क्या करेंगे, ये नॉन कोडिंग सीक्वेंस है, ये एक तरीके से रोकने का काम करते हैं, है ना। तो इसका मतलब कितने हैं, 61 + 3, 61 जो क्या करेंगे 20 टाइप के 20 टाइप के अमाइनो एसिड को कोड करेंगे, जो कि 20 बॉडी में बनता है और 20 बाहर से लेना पड़ता है, ठीक है, क्लियर है। तो ये बातें ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। इनमें अगर कोड की बात करें तो वो आपको लिस्ट में दिख जाएगी, लेकिन ये जो 3 कोडॉन हैं, है ना, जो कि क्या करते हैं, टर्मिनेटर की तरह रोल करते हैं, तो अगर इनकी बात करेंगे तो ये कौन से हैं जो एक तरीके से प्रोटीन नहीं बनाते। लेकिन याद रखिएगा प्रोकैरियोटिक में वही कोडान या उनमें से कुछ कोडान क्या करते हैं, वो वहाँ पे एज अ क्या करते हैं, अमाइनो एसिड बनाने में रोल प्ले करते हैं, जबकि यही यूकैरियोट में उनका क्या काम रहता है, टर्मिनेटर की तरह रोल करते हैं। और कुछ ऐसे अमाइनो एसिड हैं जो सिमिलर रोल प्ले करते हैं, वही प्रोकैरियोटिक में वही यूकैरियोटिक में, राइट। तो ये चीज़ें आपको क्या करनी है, थोड़ा सा ध्यान रखनी है, ठीक है। अच्छा 3 मैंने जिसकी बात की थी वो कोडान है UAA, UAG और UGA। ये 3 ऐसे कोडान है जो यूकैरियोट में एक तरीके से टर्मिनेटर की रोल करते हैं। यूकैरियोट मतलब डेवलप्ड स्पीसीज में, प्रोकैरियोटिक मतलब माइक्रोब्स, राइट। इसके बाद हम डेफिनेशन के बाद या इंट्रोडक्टरी पार्ट के बाद हम आते हैं कैरेक्टर में, ठीक है। तो कैरेक्टर में अगर आते हैं तो कैरेक्टर में कुछ हमारे बेसिक्स कैरेक्टर हैं जो जेनेटिक कोड को एक तरीके से डिफाइन करते हैं, एक तरीके से उसकी प्रॉपर्टीज को बताते हैं, ठीक है। तो पहला इसमें दिया हुआ ट्रिपलेट कोड, ये बात सही है। हमारा जो जेनेटिक कोड आन है वो 3 बेस पेयर का है। तो आप बोलोगे तो सर आप टाइप्स में सिंगलेट डबलेट भी लिखा हो, देखिए ट्राई किया था बनाने की, है ना, लेकिन जो हमारा एक्चुअल सीक्वेंस बना वो 3 का पेयर बना, ठीक है। तो ट्रिपलेट नेचर की बात करें तो हमारा जेनेटिक कोड क्या है, 3 के फॉर्म में है, 3 के पेयर में है, इसलिए इसको बोलते हैं ये ट्रिपलेट नेचर का होता है, राइट। जेनेटिक कोड कंबाइन ऑफ 3 बेसेस एंड फॉर्म्ड 64 types of codon in which a 61 codons code for 20 types of amino acid and 3 codons as a terminator या as a stop codon। obviously है 3 के पेयर बनेंगे, टोटल मिला के कितने बनेंगे आपके अच्छा ये 3 का पेयर कितने बेस से बने होंगे, वही 4 बेस पेयर अब अलग अलग सीक्वेंस चेंज कर करके और हमने कितने बना दिए 64, जिनमें से 61 क्या कोड करते हैं, एक तरीके से 61 कोड करते हैं किसी न किसी अमाइनो एसिड को, और वही आगे चल के प्रोटीन बनाते हैं थ्रू द ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन। और आपके बाकी जो बचे कौन से 3, तो वो एज अ टर्मिनेटर रोल करते हैं, एज अ स्टॉप। अच्छा यहीं पे एक और ध्यान रखिएगा, अगर कहीं ना कहीं स्टॉप कोडान है तो कोई ना कोई स्टार्टिंग करने वाला भी तो होगा, तो स्टार्टिंग कोडान का नाम है AUG, है ना, एडेनिन यूरेसिल ग्वाइनिन, राइट। ये फर्स्ट कैरेक्टर हो गया। सेकंड कैरेक्टर की अगर बात करें तो डीजनरेंसी दिया हुआ है, ठीक है ना। डीजनरेंसी के अंदर अगर हम बात करें तो दिस इज अ डीजनरेट विच मीन्स, दिस इज कर लेंगे यहाँ पे, सॉरी दिस इज ठीक है, दिस इज डीजनरेट which means more than 1 codons can be coded for 1 amino acid, ठीक है। इसमें सिंपली बोला गया है, क्या बोला गया कि इसमें से जो एक अमाइनो एसिड, ठीक है ना, एक ही कोडान के थ्रू क्या किया जा सकता है,
कोड किया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि कोई भी एक अमाइनो एसिड कोई भी एक कोडॉन एक से ज़्यादा अमाइनो एसिड को कोड नहीं करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, मान लीजिए आपके पास AUG है, ठीक है ना। अगर ये आपका मेथियोनिन अमाइनो एसिड बना रहा है, तो ऐसा नहीं होगा कि यही कोडान कोई दूसरा दूसरा अमाइनो एसिड बनाएगा, ठीक है। कोई दूसरा अमाइनो एसिड मतलब कि एक तरीके से ये अपने फॉर्म को डिजनरेट नहीं करेगा, है ना। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा कि एक अमाइनो एसिड एक जेनेटिक कोडॉन एक ही अमाइनो एसिड को कोड करेगा। या ऐसा भी कह सकते हैं कि एक से ज़्यादा कोडॉन एक अमाइनो एसिड को कोड कर सकते हैं, लेकिन एक ही कोडॉन एक से ज़्यादा अमाइनो एसिड को कोड नहीं कर सकते, ठीक है ना। क्लियर है। एक से ज़्यादा, ध्यान रखिएगा, एक से ज़्यादा जेनेटिक कोड एक अमाइनो एसिड को कोड कर सकते हैं, लेकिन एक ही जेनेटिक कोड एक से ज़्यादा अमाइनो एसिड को कोड नहीं कर सकते। मतलब एक तरीके से ओवरलैप नहीं करेंगे, ठीक है। या एक तरीके से कह सकते हैं उनका डबल फंक्शन नहीं हो सकता। ये बात आप ध्यान रखिएगा। जेनेटिक कोड बहुत सारे हो सकते हैं अमाइनो एसिड के लिए, लेकिन एक कोडॉन कभी भी एक से ज़्यादा अमाइनो एसिड को कोड नहीं करेगा। ये चीज़ें इसमें बोला गया, तो ये ध्यान रखिएगा। दिस इज अ डीजेनरेट विच मीन्स मोर देन वन कोडॉन कैन बी कोड फॉर वन अमाइनो एसिड। एक कोडॉन एक ही अमाइनो एसिड को कोड करेगा, ठीक है। चाहे तो दूसरे कोडॉन भी उसी अमाइनो एसिड को कोड कर सकते हैं, बट वही कोडॉन एक से ज़्यादा अमाइनो एसिड को कोड नहीं कर सकता। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, नॉन ओवरलैपिंग। अगर आप नॉन ओवरलैपिंग की बात करें, तो इसमें कहने का मतलब है कि अगर आपने एक बार अमाइनो एसिड यूज कर लिया है, ठीक है, तो वही अमाइनो एसिड रिपीट नहीं होगा, ठीक है। क्लियर। ओवरलैप का मतलब क्या होता है कि एक तरीके से डुप्लीकेट होना। तो कोई भी डबल अमाइनो एसिड अलग अलग कोडान को कोड करते आपको नहीं मिलेगा, या एक ही कोडान को कोड करते नहीं मिलेगा, ठीक है। एक कोडान होगा और वो यूनिक होगा, राइट। कई सारे हो सकते हैं अमाइनो एसिड के लिए, लेकिन वो ओवरलैप नहीं करेंगे, डुप्लीकेट नहीं होंगे, एक ही जैसे नहीं होंगे, है ना। तो ये चीज़ें आपको क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान रख लेना है, ठीक है ना। अगर हम बात करें जेनेटिक कोड्स, 1 मिनट, genetic codes are cannot be used same letter of codons for two different codon, ठीक है। क्लियर है। क्या बोला गया इसमें, जेनेटिक कोड आर कैन नॉट बी यूज्ड सेम लेटर ऑफ कोडॉन फॉर टू डिफरेंट कोडॉन्स, ठीक है। अब इसमें क्या बोला गया कि जो आपका एक कोडॉन है, यहाँ मेरे हिसाब से अमाइनो एसिड होना चाहिए टू डिफरेंट अमाइनो एसिड के लिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे देख रहे हैं ना, एक कोडान है आपके पास, ये दूसरा कोडान है, ठीक है। एक कोडान दूसरा कोडान, अब ये दोनों सिमिलर हैं, राइट। क्या है, सिमिलर हैं। तो कहीं ऐसा नहीं होना चाहिए कि सेम लेटर वाले दो कोडॉन हों, ठीक है। सेम लेटर वाले दो कोडॉन नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। वो एक ही कोडान होगा, मतलब कि ओवरलैप नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर बात करेंगे कॉमालेस, ठीक है। कॉमालेस की अगर बात करें तो आपका जो जेनेटिक कोड है वो कंटिन्यू होना चाहिए, बीच में कहीं भी गैप या कॉमा नहीं होने चाहिए, ठीक है। जैसे आप देख रहे हैं ना, ये कंटिन्यू है, कॉमा इधर है, फिर कंटिन्यू है, इसके बाद कंटिन्यू के बाद कॉमा यहाँ होगा, फिर कंटिन्यू, फिर कॉमा, इस तरीके से होगा, राइट। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, बीच में कहीं भी आपको कॉमा नहीं दिख रहा है। कॉमा कहाँ दिख रहा है, एक जेनेटिक कोड कंप्लीट होने के बाद, राइट। उसके बाद नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, कॉमालेस, कॉमालेस तो हो गया ना। उसके बाद नेक्स्ट क्या दिया हुआ, एग्जाम्पल में आपको दिया हुआ। उसके बाद नेक्स्ट अगर बात करेंगे नॉन एम्बिग्यूटी। एम्बिग्यूअस का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ क्लियर नहीं है, अस्पष्ट, ठीक है। क्लियर नहीं होती तो हम उसको बोलते हैं एम्बिग्यूटी। लेकिन यहाँ क्या बोला गया, नॉन एम्बिग्यूटी होना चाहिए, मतलब जेनेटिक कोड क्लियर होना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक ही कोडॉन कई सारे अमाइनो एसिड को कोड कर रहा हो, ठीक है। उसके अलावा एक तरीके से ओवरलैप टाइप को हो, है ना। एक तरीके से क्लियर होना चाहिए, जो अमाइनो एसिड जिसके लिए जो कोडॉन जिस अमाइनो एसिड के लिए बनाया गया वही अमाइनो एसिड को कोड करना चाहिए। अब बार बार अमाइनो एसिड आ रहा है तो यह बात ध्यान रखिएगा, अमाइनो एसिड आगे चल के प्रोटीन बनाने का एक फॉर्मेट है, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, राइट। हमने क्या बोला कि नॉन एम्बिग्यूटी मतलब कि क्लियर होना चाहिए, है ना। एक कोडॉन एक ही अमाइनो एसिड को कोड करे, ठीक है। मोर देन कर सकते हैं, लेकिन जो स्पेसिफिक जिसके लिए फंक्शन दिया गया है कि भाई आप दूसरा एक ही अमाइनो एसिड के 2-3 फंक्शन नहीं हो सकते, है ना, एक ही को कोड करे। उसके बाद नेक्स्ट अगर बात करेंगे तो क्या होना चाहिए, यूनिवर्सलिटी। इसका मतलब क्या है,
इसका मतलब सिंपल है कि अगर आप जिस अमाइनो एसिड के थ्रू यहाँ आप वो प्रोटीन या सॉरी जिस जेनेटिक कोड के थ्रू आप यहाँ वो अमाइनो एसिड या प्रोटीन बना पा रहे हैं, वो अब दुनिया के किसी भी कोने में अगर वो एक्सपेरिमेंट करते हैं और सेम रिजल्ट आता है तो उसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल है। कहीं भी आप एक्सपेरिमेंट कर लो एक ही रिजल्ट आएगा, है ना। या आप किसी भी स्पीसीज में आप बात कर लो, यूनिवर्सलिटी में थोड़ी सी एक क्या आ जाता है, एक्सेप्शन आ जाता है। किसके लिए? फेनाइल एलानिन के लिए, है ना। या कुछ और अमाइनो एसिड हैं जो यहाँ तो क्या करते हैं, हम प्रोटीन एक तरीके से अमाइनो एसिड के थ्रू प्रोटीन बनाते हैं, लेकिन दूसरे में एज ए टर्मिनेटर की तरह काम करते हैं, है ना। तो उन एक्सेप्शनल को अगर छोड़ दिया जाए तो जनरल जो अमाइनो एसिड यहाँ वो प्रोटीन बनाते हैं, वही अमाइनो एसिड दूसरे स्पीसीज में, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो चाहे यूकैरियोटिक हो, वो सेम रोल प्ले करते हैं, सेम अमाइनो एसिड बनाते हैं, कुछ अगर एक्सेप्शनल को छोड़ दिया जाए तो। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा क्या करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, इसके अंदर क्या दिया हुआ है, जेनेटिक कोड इज अ यूनिवर्सल दैट मीन्स सेम सीक्वेंस ऑफ 3 bases encode the same amino acid in all living examples। क्या दिया हो, UUA। ठीक है, UUA क्या है, जो यहाँ कोड करता है प्रोकैरियोटिक में, वही वो यूकैरियोटिक में भी कोड करता है, ये सेम है। ठीक है, ये यूनिवर्सलिटी को शो करता है, राइट। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में सेम प्रोटीन बनाए, जो यहाँ बना रहा वो वही दूसरे स्पीसीज में भी बनाए, मतलब कि जो प्रोकैरियोटिक में वही यूकैरियोटिक में। तो एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है ना, फेनाइल एलानिन UUA। क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट है पोलैरिटी। अच्छा, इस पोलैरिटी का मतलब होता है कि रीडिंग का डायरेक्शन क्या होगा। तो आप कोई प्राइमर बनाए, कोई डीएनए सीक्वेंस बनाए, कोई जीन बनाए, कोई कोडॉन बनाए, इनका हमेशा पढ़ने का जो सीक्वेंस होता है रीडिंग का, वो 3 to 5 होता है। तो अगर आप बात करेंगे इसका रीडिंग का सीक्वेंस क्या होना चाहिए, तो अगर मैं बात करूं यहाँ जैसे ये डायरेक्शन लिखा हुआ है ना, इसका मान लीजिए ये 3 है, तो ये क्या है, सॉरी ये अगर 5 है तो ये आपका क्या होगा 3, है ना। 3 क्या है 3, इनको पढ़ने का जो सीक्वेंस है, राइट, पढ़ते कहाँ से हमेशा 5 to 3 डायरेक्शन। तो इनका कहने का मतलब है कि जो कोडाउन को पढ़ने का ये उनका हमेशा डायरेक्शन होगा, वो क्या होना चाहिए, वो 5 to 3 होना चाहिए, राइट। ये सब के लिए है ना, कोई प्राइमर बने कुछ भी बने डीएनए कोड, सब के लिए सेम डायरेक्शन होता है 5 to 3। तो आई होप कि कैरेक्टर आपको क्लियर होगा। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट किस चीज़ की, हम बात करते हैं टाइप्स की, राइट। तो टाइप्स की अगर बात करेंगे तो 3 टाइप है जनरली, सिंगलेट, डबलेट, ट्रिपलेट। देखिए जब जेनेटिक कोड बना, जैसे मान लीजिए आपने बचपन में अगर शुरू में इंग्लिश या कोई भी लैंग्वेज सीखी होगी, तो पहले उसके लेटर्स सीखे होंगे, राइट। लेटर्स के बाद छोटे छोटे आपने वर्ड्स बनाए होंगे, फिर थोड़े बड़े बड़े वर्ड्स बनाए होंगे, फिर एक तरीके से सेंटेंस बनाया होगा। सेम प्रोसीजर इसमें भी लागू होता है। जब हमारे पास 4 बेस पेयर थे तो हमने 4 को पहले ट्राई किया बनाने की, कि जो एक एक करके पहले बना के देखते हैं कि क्या एक एक में कितने अमाइनो एसिड बनेंगे। तो सिंगलेट सिंगलेट में जब उन्होंने बना के देखा तो क्या बने, 4 बने टोटल। ठीक है ना। दिस टाइप ऑफ कोड 1 अमाइनो एसिड इज कोडेड ऑफ 1 न्यूक्लियोटाइड इज कॉल्ड सिंगलेट। ठीक है ना, इसमें एक अमाइनो एसिड एक ही न्यूक्लियोटाइड को कोड करता है। तो इस हिसाब से कितने हैं, 4 है, तो 4 न्यूक्लियोटाइड 4 अमाइनो एसिड को कोड करेंगे। ये थोड़ा सा लिमिटेड था और हमारे पास 20 टाइप के अमाइनो एसिड है, तो सबको कैसे कोड करेगा। तो इसलिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने सोचा कि भाई डबलेट बना के देखते हैं। सिंगलेट में तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। एग्जाम्पल AUGC, अब AUGC में 4 टाइप के बनेंगे, वो 4 टाइप के अमाइनो एसिड भी बनेंगे, 4 टाइप के आपके कोडॉन भी बनेंगे। फिर इन्होंने ट्राई किया कि भाई डबलेट को बना के देखते हैं, 2 2 का पेयर, है ना। 2 2 का मतलब कि A का पहले UGC के साथ मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो आपका 4 का 4 हो जाएगा। फिर इसके बाद हम U का सब के साथ, फिर G का सब के साथ, और फिर C का सब के साथ। तो जब हमने इस तरीके से ट्राई करके देखा डबलेट बना के, तो दिस टाइप ऑफ कोड ईच अमाइनो एसिड इज कोडेड बाय 2 न्यूक्लियोटाइड इज कोल्ड डबलेट कोडॉन। क्या है, दिस टाइप ऑफ कोड ईच अमाइनो एसिड कोडेड बाय 2 न्यूक्लियोटाइड। अब इसमें हम क्या करेंगे, एक अमाइनो एसिड 2 कोडॉन का इस्तेमाल करेगा, तो 2 कोडॉन का अगर इस्तेमाल करता है तो उसमें क्या केस आता है वो थोड़ा सा देखते हैं। देखिए हमने पहले क्या किया, ए को इन सब के साथ मल्टीप्लाई कर लिया। तो जब ए को मल्टीप्लाई किया तो ए को पहले ए के साथ करना पड़ेगा ऑब्वियसली है, तो ए आ गया, फिर AU आ गया, फिर AG और फिर AC। पहले तो हमारे 4 ये बन गए, ठीक है, पहले तो हमारे 4 ये बन गए, राइट, 4 ये बन गए, ठीक है।
फिर इसके बाद 4 ये बनेंगे, राइट। फिर इसके बाद कितने 4 ये हो गए। फिर इसके बाद 4 हमारे ये हो जाएंगे, है ना, राइट। इसमें एक एक्स्ट्रा दिख रहा है कैसे, अच्छा सॉरी, इसमें 3 रखा, सॉरी सॉरी सॉरी, इसमें 3 कर दिया मैं, 1 मिनट। ये 4, ये 4, इसका एक ये है, सॉरी, ये 4 4 4 का पेयर है, ये देखिए, राइट, क्लियर। अब देखिए, अच्छा एक ये लास्ट वाला देखिए, पहले हमने क्या किया, फर्स्ट टाइम हमने ए का सबके साथ करवा दिया चारों का, तो क्या आ गया ए यू ए जी और ए सी, राइट। फिर हमने दूसरा लिया यू का यू के साथ और इन बाकी 3 के साथ, तो क्या आ गया यू 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 ए यू जी और यू सी, ये डबलेट वाले का पेयर है, ठीक है। इस तरीके से हमने जी का करवा दिया और इस तरीके से हमने किसका करवा दिया, यू का करवा दिया, ठीक है ना। तो एक तरीके से हमारे क्या हो गए, यू का रिपीटेड हो गया क्या, 1 मिनट, सॉरी, एक बार सी का होगा, आई एम सॉरी सॉरी सॉरी, एक बार आप सी का करवा दीजिए, ठीक है। यहाँ सी का, किसका करवा दीजिए, सी का, सॉरी रिपीट हो गया यो, आप सी का करवा दीजिए क्योंकि सी तो कहीं नहीं है, सी आपका बचा हुआ है, राइट। तो हम एक बार सी का करवा देते हैं, ये सी का, ये सी का, ये सी का, सी का, ठीक है। तो हमने एक बार ए का करवाया, फिर यू का, फिर जी का और फिर सी का, राइट। तो इस तरीके से हमारे कितने हो गए, 4 4 2 8, 4 3 12 और 4 4 16, टोटल मिला के कितने हो गए हमारे 16 टाइप के एक तरीके से कोड ऑन हो गए, जो कि 16 टाइप के अमीनो एसिड को कोड करेंगे, राइट, क्लियर। अब बात निकल के आती है, हमारे पास अमीनो एसिड तो 20 होते हैं, तो हमें 16 कोड ऑन से तो काम बनने नहीं वाला था। तो हमने ट्राई किया कि हम भाई क्या करते हैं, ट्रिपल का बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे आपने देखा होगा ना, पहले 2 वर्ड का बनाया, पढ़ने की कोशिश की, फिर 3 वर्ड बनाए, 3 लेटर्स के वर्ड्स बनाए, इस तरीके से आप धीरे धीरे बढ़ते। तो इन्होंने भी धीरे धीरे ट्राई किया। अब जब तीसरी की बारी आती है तो उसमें किस साइंटिस्ट का रोल आता है, जॉर्ज गमाउ का आता है। यहाँ केवल गमाउ मैंने नाम लिखा है, अब पूरा तो मैंने पहले ही बता दिया है। जॉर्ज गमाउ 1954 में फर्स्ट टाइम गिवन ट्रिपलेट कोड, दिस टाइप ऑफ कोड ईच अमाइनो एसिड इज कोडेड बाय 3 न्यूक्लियोटाइड। अब ये 3 का कोड करेंगे, तो 3 का करेंगे, तो सोचो कि जब डबलेट में कर रहे थे तो कितना हुआ 16, अब तो ये 3 का करेंगे, ठीक है। तो अब कितना हो जाएगा आपका 64, कितने हो जाएंगे 64, क्लियर है। 4 4 जा 16 और फिर 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 64, 16 4 जा 64। कैसे, अगर आप इसे मल्टीप्लाई फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे आएगा, 4 इंटू 4 इंटू 4, 3 बार 4 4 है ना, 4 4 के बेस पेयर हैं, एडेनिन, इसके बाद यूरेसिल, गुआनिन, साइटोसिन। तो 4 हो गया, 4 हो गया, 4। अब तीनों का मल्टीप्लाई कर दिया, पहले 4 का इसके साथ, फिर 4 का इसके साथ, फिर 4 का इसके साथ, फिर 4 का इसके साथ, तो कितने हो गए हमारे टोटल 64। कैसे, ये आपको काउंट करने के बाद पता चल जाएगा, ठीक है ना। हमारे इधर जो 4 4 के बेस पर है, 4 4 का देख लीजिए, 3 3 है, 3 3 6 3 का 3 4 12, अब 12 है, 12 है टोटल, तो 12 है, तो अब टोटल काउंट कर लीजिए सीधे, है ना, आपको टोटल पता चल जाएगा। अब देखिए इसमें आपके टोटल कितने बनेंगे, 64 टाइप के बनेंगे, मतलब कि ये तो बेस पेयर है, बेस पेयर हमें काउंट नहीं करना, हमें क्या काउंट करना है, कोडॉन। तो 1 2 3 4, 4 कोडॉन एक बॉक्स में है, तो आप सोचिए कितने बॉक्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब 16 4 जा 64, 16 4 जा 64, ये हमारे टोटल 64 टाइप के कोडॉन्स है। अब इस कोडॉन में थोड़ी थोड़ी हम इंफॉर्मेशन देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं, राइट। तो अगर हम इसमें देखने की कोशिश करेंगे तो देखिए ये बनाना बहुत आसान है ना, ये बहुत बड़ा टिपिकल काम नहीं है, बहुत आसान। हाँ ये है कि थोड़ा सा अमाइनो एसिड इनके याद करने थोड़े टिपिकल है, बाकी ये बहुत आसान है, ठीक है। देखिए हमने सारे बेस पर इधर रख लिए, अगर आपने मेंडल का थर्ड लॉ निकाला होगा तो हमने इसी तरीके से चार्ट के थ्रू निकाला है, वो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे हमने उसमें क्रॉसिंग करवाई है, इसमें भी सेम क्रॉसिंग करवाई है, ठीक है, बस थोड़ा सा मेथड चेंज है, बाकी सिमिलर है। देखिए इधर सारे कोड ऑन हो गए। अब एक बात और ध्यान रखिएगा दोस्तों कि
हम आपकी बुक में UCAG मिलेगा, थोड़ा सा मैंने सी उधर कर दिया है, इसलिए उसमें तो ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, बस सीरीज में थोड़ी फर्क आएगा। राइट, क्लियर है? तो वो आप थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। देखिए, अगर हम बात करें तो 4 कोडान इधर हो गए, 4 कोडान इधर हो गए। अब हमें क्या करना है, इनका इनके साथ मल्टीप्लाई करना है, प्लस इनका सबके साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, जब हम इस बॉक्स में पहुंचेंगे तो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर इन चारों के साथ। जब हम इस बॉक्स का इसके साथ पहुंचेंगे तो इसका इसके साथ और इन चारों के साथ। देखिए कैसे, एक एग्जांपल में बता देता हूँ, बाकी आप ऐसे ही समझ जाओगे। u का हम u से मल्टीप्लाई किए, फिर हम u का तो क्या किए, u u u, एक बॉक्स हो गया ये। फिर इसके बाद हम